हाय, आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक्स के बारे में बताएंगे जिनके शेयर्स की करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज से कम है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के माइंड में ये परसेप्शन रहता है कि अगर किसी स्टॉक का प्राइस बहुत कम है तो वो स्टॉक चीप है, लेकिन इस बात का कोई प्रूवन बेसिस नहीं है। अगर एक कंपनी का स्टॉक प्राइस 10 रुपीज है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 1000 रुपए पर शेयर या 500 रुपए पर शेयर वाली कंपनी से चीप है। कोई भी कंपनी चीप है या नहीं वो उनके करंट अर्निंग्स और अर्निंग पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। जनरली इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन रेशियोज जैसे प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो या फिर प्राइस टू बुक रेशियो को यूज करके पता लगाते हैं कि कोई कंपनी एक्सपेंसिव है या नहीं, लेकिन ये मेथड भी हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो अभी स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने रिसेंटली जॉब शुरू की है और आपके पास डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा कैपिटल नहीं होगा। तो ऐसे ही हमारे व्यूअर्स अक्सर हमसे कमेंट्स में रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ऐसे स्टॉक्स बताएं जिनका मार्केट प्राइस 100 रुपीज से कम है। इसलिए हम आपके लिए आज का ये वीडियो लेके आए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसा कंटेंट लेके आते हैं जो आपको एक बेहतर इन्वेस्टर बनने में और वेल्थ जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। शेयर प्राइस 100 रुपीज से कम होने के साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखा है कि ये कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग हो और इनमें ज्यादा रिस्क ना हो। इसलिए इस लिस्ट में हमने उन्हीं स्टॉक्स को कंसिडर किया है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज्यादा, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 या 1 से कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि ROE 10% से ज्यादा, लास्ट 5 ईयर्स सेल्स ग्रोथ CAGR 15% से ज्यादा और लास्ट 5 इयर्स प्रॉफिट ग्रोथ CAGR 15% से ज्यादा है। इस वीडियो में हमने जो भी डेटा को यूज किया है उसके लिए हमने 7 अप्रैल 2022 को मार्केट क्लोजिंग के बाद के जो प्राइसेस हैं उनको कंसिडर किया है। जिस कंपनी की लास्ट 5 इयर्स की सेल्स ग्रोथ सबसे ज्यादा है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की लिस्ट। फर्स्ट कंपनी है मोरपेन लेबोरेटरीज लिमिटेड। ये कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि APIs, ब्रांडेड और जेनेरिक फॉर्मुलेशंस और होम हेल्थ प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। कंपनी का PE रेशियो 22.22 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 29.2% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 8.17% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 19.62% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर 26.09% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 17.17% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। ये तो हो गए सभी फंडामेंटल मैट्रिक्स। चलिए अब इस स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। इसके लिए हम 2 इंडिकेटर्स का यूज करेंगे, 200 डे मूविंग एवरेज यानी कि 200 DMA और RSI। पहले बात करते हैं 200 DMA की। कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली 46 के लेवल्स पे है, जबकि 200 DMA 53 के लेवल्स पे है, यानी कि ये स्टॉक अपने 200 DMA से नीचे है, जिसका मतलब स्टॉक में एक बेरिश ट्रेंड चल रहा है। अब बात करते हैं RSI की। डेली RSI वैल्यू 63.45 है और अगर किसी भी स्टॉक का RSI 60 से ऊपर क्लोज होता है तो ऐसा हो सकता है कि उसमें एक अप ट्रेंड शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 200 DMA एक बेरिश ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है, जबकि RSI एक अपवर्ड ट्रेंड सजेस्ट कर रहा है। सेकंड नंबर पे है दौलत एल्गोटेक लिमिटेड। ये कंपनी सिक्योरिटीज ब्रोकिंग और सिक्योरिटीज ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का PE रेशियो 8.56 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.43 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 50.3% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 67.06% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 19.68% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर 33.33% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 103.12% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। चलिए अब इस स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली 90 के लेवल्स पे है और 200 DMA भी एग्जैक्टली 90 के लेवल्स पे है। फिर बात करते हैं RSI की। डेली RSI वैल्यू 60 के लेवल्स पे है। थर्ड कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड। ये एक PSU कंपनी है जो बहुत सारे रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व है। कंपनी का PE रेशियो 6.36 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1.02 है।
प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 17.26% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.99% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 27.68% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर 12.36% बढ़ा है। अप्रैल 2019 में ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट हुई थी और अब तक कंपनी ने अपने इशू प्राइस से ऑलमोस्ट 89.44% का रिटर्न दिया है। चलिए अब इस स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस करंटली 34 के लेवल्स पे है और 200 डीएमए की वैल्यू अराउंड 33 है। क्योंकि स्टॉक मूविंग एवरेज वैल्यू से थोड़ा ऊपर है, हम ऐसा कह सकते हैं कि स्टॉक बुलिश है। डेली आरएसआई वैल्यू की बात करें तो वो 57 है। 4th नंबर पे है TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड। ये कंपनी ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल कंटेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का पी रेशियो 21.8 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0.17 है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 11.5% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 16.58% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 37.21% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर 167.42% बढ़ा है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 12.38% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। चलिए अब इस स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। स्टॉक प्राइस करंटली 75 के अराउंड है, जबकि 200 डीएमए इससे बहुत कम है एट 48.3। तो हम ये कह सकते हैं कि 200 डीएमए के अकॉर्डिंग स्टॉक हेविली बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई वैल्यू 60 पे है, जो बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। 5th कंपनी है वॉट विजर्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड। ये कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। कंपनी का पी रेशियो 332.05 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि ये एक डेट फ्री कंपनी है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 11.28% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 4.76% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 190.5% के रेट से कंपाउंड हुई है। पिछले 1 साल में कंपनी का शेयर 2.13% डाउन गया है और पिछले 5 साल में कंपनी ने 66.17% का कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न दिया है। चलिए अब इस स्टॉक को टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कंपनी का स्टॉक प्राइस 75 के लेवल्स पे है, जबकि मूविंग एवरेज 76.8 है। क्योंकि स्टॉक 200 डीएमए को डाउन साइड से क्रॉस कर रहा है, हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड हो सकता है। स्टॉक की आरएसआई वैल्यू 42 पे है, जो ये शो करता है कि स्टॉक में कोई सिग्निफिकेंट मोमेंटम नहीं है। तो ये थी वो 5 हाई ग्रोथ कंपनीज जिनके शेयर की करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज से कम है। आप इन स्टॉक के नाम और उनके करंट मार्केट प्राइस को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपने इनमें से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रखा है या फिर आप करने वाली हैं या फिर नहीं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में बताइए कि आज के इस वीडियो में हमने जो टेक्निकल एनालिसिस किया वो आपको कैसा लगा। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ग्रो का टेलीग्राम पे भी एक चैनल है, जहां आप मार्केट के लेटेस्ट अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स और न्यूज के बारे में जान सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.